जी बेटा, न्यूमेरिकल जो है आज हम चैप्टर नंबर 2 के 9th क्लास की न्यू बुक के स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, समझने के लिहाज से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो बेटा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल 2.2 है इस चैप्टर का। और बेटा शॉर्ट न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं बेटा इसको, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं बेटा अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड जो v है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है। कहता है हाउ मच टाइम, यानी हमने टी फाइंड करना है इसमें। हाउ मच टाइम, कितना टाइम वो लेगी, किस काम के लिए बेटा, टू टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर बेटा इस स्पीड के अंदर वो कितने टाइम के अंदर कवर करेगी। आंसर आपका 5 आवर में है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमारा आंसर जो है वो आवर में ही रहना चाहिए, हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है, तो बेटा गिवन डेटा में लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले उसने हमें दी हुई है जो इसकी स्पीड है v, वो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर है। और हमारे पास इसने जो डिस्टेंस s दिया हुआ है वो 360 किलोमीटर है। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है बेटा टाइम को। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया कि हमने इसमें किसको फाइंड करना है, टाइम को। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, बहुत ही आसान फार्मूला, आपने बहुत मर्तबा ये पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी। बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा पुटिंग द वैल्यूज। तो अब इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, अब बेटा देखिएगा s की जगह पे हम लिखेंगे 360 किलोमीटर और v की जगह पे हम क्या लिखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। और टाइम तो हमने फाइंड करना है। अब ये यहां पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड, 360 किलोमीटर डिवाइड बाय 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू बेटा हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आएगा, अब बेटा देखिएगा 360 डिवाइड बाय 72, तो हमारा आंसर आ गया 5। बेटा ये किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, ये पर और है, जब ये ऊपर चला जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा और। तो ये हमारा जो है इसका क्या हुआ, टाइम आया कि बेटा गाड़ी ने जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो कितनी देर में कवर किया, 5 आवर में कवर किया। तो अब हम यहां पर इसका लिखेंगे रिजल्ट। तो इसका बेटा रिजल्ट क्या आया, टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 आवर्स। तो बेटा ये हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 उसका न्यूमेरिकल 2.3 जिसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। चलते हैं टाइम को जाया किए बगैर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है बेटा कि आ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बेटा आपने इस चीज पे गौर करना है, स्टार्ट ट्रक ने कहां से किया, रेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गिवन डेटा लिखेंगे बेटा, तो साथ साथ मैं आपको गिवन डेटा भी लिखवाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसने कहा है कि आपके ट्रक ने रेस्ट से स्टार्ट किया बेटा, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। कहते हैं इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बेटा अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे ये पहुंचा वो इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको तो पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब बेटा जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास क्या हो गया 90,000। 90,000 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 3600 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिवाइड बाय 3600, तो आंसर हमारे पास आया वीएफ का 25 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये मीटर पर सेकंड में हमारी वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन 50 सेकंड, यानी टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 50 सेकंड। और फाइंड क्या करना है, हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं फाइंडिंग में कि हम इसका क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर
टी। ये आपने फार्मूला बेटा एक्सेलरेशन का पढ़ा हुआ है। तो हम यहां पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीएफ। वीएफ हमारे पास कितना है 25 मीटर पर सेकेंड और वीआई कितना है 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना है 50 सेकेंड। तो अब बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय 50 सेकेंड। अब बेटा हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 25 डिवाइड बाय 50, आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या आया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा देखें ये नीचे जो सेकेंड है इसके ऊपर पावर क्या है +1, जब ये ऊपर आएगी पावर तो बेटा क्या हो जाएगी -1। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट भी यही होता है। तो अब जो बेटा हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन का यानी कि जो आंसर आया वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बेटा आप देखिए जो मैंने आंसर लिखा था वो भी यही है और जो हमने फाइंड किया वो आंसर भी यही है। न्यूमेरिकल बेटा 2.4, न्यूमेरिकल 2.4 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा कह रहा है कि आ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक बेटा कार जो है वो ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही है, कितनी स्पीड के साथ बेटा वो मूव कर रही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वो कह रहा है इट देन एक्सेलरेट, यानी इसका मतलब है ये एक वेलोसिटी उसने दी हुई है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार। बेटा अब वो कह रहा है वेलोसिटी कितनी होगी कार की, इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी दी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी उसने फाइंड करने के लिए कही है वो क्या हो जाएगी अब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ही दी गई है, कहता है कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ले बेटा अब हम गिवन डेटा लिखते हैं इसके अंदर कि गिवन डेटा हमें क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा में उसने हमें बेटा सबसे पहले क्या दिया, वो इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दी, वी आई जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन उसमें कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है, उसमें हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे VF। इसको बेटा हमने क्या करना है फाइंड करना है और टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। तो फार्मूला बेटा हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है एक्सेलरेशन का। अगर आप गौर से देखें बेटा आपने पढ़ा हुआ भी है, एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फार्मूला है, या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या फार्मूला है। अब बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहां पे लगा सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, या बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला, दोनों से आंसर आपका ठीक आएगा। तो अब इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा देखिए VF वो हमने फाइंड करना है, VI हमारे पास कितना है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना है वो हमारे पास है 5 सेकेंड। तो अब बेटा VF इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस इन दोनों को बेटा हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा देखिए ये पर सेकेंड स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर +1 है, तो इसके साथ आगे बेटा ये सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास VF इज इक्वल टू 5 और 7 12.5, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ले बेटा हमारा जो इसका आंसर आया फाइनल वेलोसिटी का वो क्या आया 12.5 मीटर पर सेकेंड और ऑलरेडी हमने ये लिखा हुआ है। तो रिजल्ट बेटा हमारा क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारा इसका आंसर है। ये बेटा न्यूमेरिकल 2.5 चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल का है, क्लास 9th की फिजिक्स का स्टेटमेंट आपके सामने। बेटा चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ
बेटा कह रहा है आ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली ट्रेवलिंग इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा हमारे पास, हम बुक में देख लेते हैं जी बेटा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब बेटा देखिए वो कह रहा है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। तो बेटा कह रहा है कि मोटरसाइकिल कितना जाएगा, दूर कितना जाएगा 10 सेकेंड्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसका डिस्टेंस निकालना है कि उसने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो बेटा अब हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब बेटा देखिए पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। बेटा देखें 1 किलो में कितने मीटर हैं, 1000। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। तो अब बेटा हम इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं क्या आती है। 18,000 हमारे पास ये आ जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। तो अब बेटा क्या होगा हमारे पास 18,000 डिवाइड बाय 3600, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। अब बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसने एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेट जो किया वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ फॉर विल इट गो, ठीक हो गया, इन 10 सेकंड। टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस को। हमने इसमें किसको फाइंड करना है, डिस्टेंस को। अब बेटा आपने इसमें देखना है कि डिस्टेंस का फार्मूला कौन सा लग सकता है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा साइड पे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने कौन सी पढ़ी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपने बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी पढ़ी है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बेटा बताएं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट में तो डिस्टेंस नहीं है, सेकंड या थर्ड, सेकंड में है हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे सर हम, बेटा देखें एक तो हमने S को भी फाइंड करना है और VF भी हमें नहीं दी हुई, लिहाजा ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फार्मूला, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन या फार्मूला वो क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो बेटा हम अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, इसके अंदर बेटा हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो अब हमने बेटा क्या करना है, S इज इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना है, वी आई है बेटा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास कितना था 10 सेकेंड। ओके हो गया बेटा, प्लस 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो बेटा यूनिट साथ लगा के मैंने सॉल्व करना है। अगर बेटा आप लोग यूनिट ना लगाएं, जो बच्चे कहते हैं कि जी यूनिट से हमें प्रॉब्लम बनता है, तो बेटा आप यूनिट ना भी लगाएं, आप उसके जो है यूनिट के बगैर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बेटा देखिएगा 10 5 हमारे पास होगा 50 मीटर, ये सेकंड और ये सेकंड, ये पर सेकंड और ये सेकंड है बेटा कैंसिल 1/2। अब बेटा ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो ये हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बेटा 10 का स्क्वायर लें तो 100 और सेकंड के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड है और ये भी हमारे पास क्या है जी स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे 50। अब बेटा देखिएगा ये हमारे पास -2 में है और ये +2 में है, तो ये दोनों आपस में सेकंड क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास 100 1s are 100 और इसके साथ यूनिट क्या आ गया बेटा मीटर। S इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 150 मीटर। अगर आप बेटा देखें तो मैंने आंसर में भी 150 मीटर लिखा हुआ है। तो रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या होगा, तो रिजल्ट हमारे पास होगा डिस्टेंस का 150 मीटर। ले बेटा उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा।